एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा किया है। एचएएल अब जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम के साथ एक खास कोलैबोरेशन की बातचीत में है। ये पार्टनरशिप हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस अर्थात एचएएल अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो लंबे समय तक ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन की मेंटेनेंस सर्विसेज को लेकर की जा रही है। ये वही ड्रोन हैं जो आने वाले समय में भारत की तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने वाले हैं। भारत ने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद का फैसला जून 2024 में किया था और अब इनकी डिलीवरी 2026 से शुरू होने वाली है। ये ड्रोन दुनिया के सबसे एडवांस सर्विलांस और स्ट्राइक कैपेबल UAV में गिने जाते हैं। खास बात यह है कि ये ड्रोन हनीवेल TP331 इंजन से चलते हैं, जो एचएएल के दो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और डोर्नियर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी एचएएल के इंजीनियर पहले से इस इंजन की तकनीक, सर्विसिंग और परफॉर्मेंस से अच्छी तरह परिचित हैं। एचएएल के चेयरमैन ने इस बात को साफ तौर पर बताया कि MQ-9B ड्रोन के प्रोपल्शन सिस्टम और एचएएल की एग्जिस्टिंग इंजन कैपेबिलिटी में एक नेचुरल सिनर्जी है। इसी सिनर्जी का फायदा उठाते हुए एचएएल अब जनरल एटॉमिक के साथ मिलकर MQ-9B ड्रोन के लिए लोकलाइज्ड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज शुरू करना चाहता है। इसका मतलब ये होगा कि इन ड्रोन की सर्विसिंग भारत में ही हो सकेगी, जिससे विदेशी सपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और साथ ही ऑपरेशन रेडीनेस भी बढ़ेगी। यह कदम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत भारत को डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम माइलस्टोन है। जब भारत जैसे देश की सेनाएं ऐसे क्रिटिकल डिफेंस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने लगती हैं, तो उनके मेंटेनेंस और ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए लोकल इकोसिस्टम का मजबूत होना बेहद जरूरी हो जाता है और एचएएल इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। लेकिन एचएएल सिर्फ यही नहीं रुक रहा। कंपनी अब खुद का एक डेडिकेटेड फैसिलिटी सेटअप करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, जिसमें हनीवेल TP331 इंजन का मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग किया जा सकेगा। इस इंजन की ग्लोबल डिमांड को देखते हुए एचएएल भविष्य में न सिर्फ भारतीय प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर पाएगा, बल्कि दुनिया भर के उन देशों को भी सर्विस दे सकेगा जो इसी इंजन का उपयोग करते हैं। ये नई फैसिलिटी एचएएल के बेंगलुरु या नासिक कॉम्प्लेक्स में स्थापित हो सकती है। ये फैसला स्ट्रेटेजिक तौर पर भी बहुत अहम है, क्योंकि इससे भारत का एयरोस्पेस इकोसिस्टम और भी मजबूत होगा। एचएएल पहले ही अपने कई प्रोजेक्ट्स जैसे कि LCA तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और HTT-40 के जरिए देश की इंडिजीनियस कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जा चुका है और अब MQ-9B जैसे हाई एंड ड्रोन के लिए भी सपोर्ट सिस्टम तैयार करना एचएएल की विश्वसनीयता को और भी मजबूत बनाता है। MQ-9B डील में कुल 31 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, 15 नेवी के लिए, 8 आर्मी के लिए और 8 एयर फोर्स के लिए। इन ड्रोन की सर्विलांस कैपेबिलिटी बेहद लंबी दूरी तक है और ये समुद्री इलाकों, सीमा क्षेत्रों और क्रिटिकल इंस्टॉलेशन की निगरानी में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। साथ ही इनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी इन्हें ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने लायक बनाती है। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वो ये कि एचएएल और हनीवेल के बीच पहले से स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। एचएएल हनीवेल के साथ HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के इंजन सप्लाई को लेकर पहले ही MOU साइन कर चुका है। यानी MQ-9B का इंजन एचएएल के लिए नया नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे वो पहले ही अच्छी तरह समझ चुका है। आने वाले सालों में जैसे जैसे भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को और एडवांस और इंडिजीनियस बनाता जाएगा, ऐसे स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ने वाली है। जनरल एटॉमिक के साथ एचएएल की ये बातचीत अगर सफल होती है तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक नया डिफेंस इकोसिस्टम स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।